हेलो दोस्तों, बड़ों को मेरा प्यार भरा प्रणाम, छोटों को मेरा जी भोरे आशीर्वाद। उम्मीद करती हूँ कि आप लोग बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और मस्त होंगे, और मैं भी बढ़िया हूँ। मैं कविता स्वागत करती हूँ आपको, आप लोगों का अपने नए ब्लॉग में। मेरे नए ब्लॉग की शुरुआत हो रही है सुबह के 7 बजे से। तो दोस्तों, आज है करवा चौथ, तो सभी बहनों को करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। दीदी बुलू सबूते करवा चौथ की ढेर सारी शुभकामनाएं। माता रानी हमेशा आपकी स्वास्थ्य की रक्षा करे, और मेरी भी करे, आपकी भी करे। यही उम्मीद करते हैं माता रानी से कि सभी के स्वास्थ्य की रक्षा करे, और हम हर साल ऐसे ही सज धज के तैयार होके करवा चौथ का व्रत का स्टार्ट करें। तो दोस्तों, मैं नहा धो के बिल्कुल रेडी हो चुकी हूँ। मैंने अभी सुबह डाल रखा है सूट, और अब करने जा रही हूँ मैं पूजा पाठ। सुबह का पूजा पाठ कर लेते हैं, तो फिर मिलते हैं आप लोगों को। तो दगड़े मेरे सुबह पूजा पाठ हो गए, और आप लोग होते देखो ना मेरे कल पूजा पाठ करे रहने। तो दोस्तों, मैंने कल ही यहाँ पे पूजा पाठ और सब कुछ हो गया मेरा। यहाँ पे मैं मेरा सगुन का सामान, मतलब मेकअप का सामान रखा हुआ है, जो सगन के लिए रखते हैं इसमें। और ये मेरी हो गई है पूजा पाठ, और करवा भर रखा है। और कथा पढ़ने के बाद मैं सूर्य देवता को जल चढ़ाती हूँ। तो एक लोटे में वो वाला जल है, तो एक लोटे में रात का पीने का जल है, और करवा मैंने भर रखा है गेहूँ से। तो देखिए दोस्तों, मैंने ऐसे कुछ इस प्रकार से कर रखी है पूजा। तो माता रानी इतनी शक्ति दे कि हम दिन भर बिना पानी के रह सके। तो दोस्तों, मेरा होता है दिन भर का निर्जला व्रत। ना ही मैं दिन में कुछ खाती हूँ, ना ही पानी पीती हूँ, ना ही चाय पीती हूँ। तो माता रानी से ये उम्मीद है कि इतनी शक्ति दे कि मेरा दिन कट जाए। तो दोस्तों, फिर मिलते हैं आपको सिद्ध आगे, देखते हैं क्या क्या करते हैं आज। हेलो दोस्तों, तो शाम के बज गए हैं 3:30, और मैं पूजा करने के लिए, दिन की पूजा करने के लिए तैयार हो चुकी हूँ। और आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर कमेंट करना कि मेरा लुक कैसा लग रहा है, और थोड़ी देर में आपको अपना पूरा लुक दिखाती हूँ। हाँ, तो दोस्तों, मैं कैसे लग रही हूँ, तैयार हो चुकी हूँ, देख लो। तो हम हो चुके हैं पूजा के लिए तैयार। आप करते हैं हम पूजा, और मैं जा रही हूँ पड़ोसियों के घर में उनको देखने। तो दे अब यहाँ पे मीना हो रही है तैयार, और तैयार हो चुकी है, बिल्कुल बन रही है आज लौंडी। और हो गया दीदी, बस। अरे वो साथ भेज हुई आज। दे दो अभी गाना लगा दीदी अपने फोन में। ये कौन सा गाना? गौरी मैया वाला। गौरी मैया वाला किताब कहीं नहीं ले आई। किताब नहीं ले आई। हाँ, फोटो मानो ले गए पूजा समय किताब बाहर पे। हां, किताब मेरे किराने से भी मका नई किताब। सब में तो एक जैसे ही होता है, वो नहीं सब में एक जैसा था। नहीं, मैं सब में उतना ही है, थोड़ा सा थोड़ा सा वैसे सब जो तो कल एक किताब कौन सा गाना? गौरी मैया क्या सबसे बड़े गौरी मैया। अच्छा, उन किताब में नहीं तो क्यों मार रही है मेरे को? उसको अच्छा लगा। है ना दीदी? मजाक करो रही थी ना? ये नाना ये नहीं थी। कितनी जोर से नाना पौने 12 ना ये तो नहीं थी। रोई है। और मेहंदी का गाना लगा मेरा सोचा मेरे बच्चे चले गए। ये भागे सुसु लगी रहेगी, बोलती कि सुसु लगी है। करवा चौथ की पौराणिक कथा। बहुत समय पहले इंद्रप्रस्थपुर के एक शहर में वेशर्मा नाम का एक ब्राह्मण रहता था। वेशर्मा का विवाह लीलावती से हुआ था, जिससे उसकी
उसके 7 महान पुत्र और वीरावती नाम की एक गुणवान पुत्री थी। क्योंकि 7 भाइयों की वह केवल एक ही अकेली बहन थी, जिसके कारण वह अपने माता पिता के साथ साथ अपने भाइयों की भी लाडली थी। जब वह विवाह के लायक हो गई तब उसकी शादी एक उचित ब्राह्मण युवक से हुई। शादी के बाद वीरावती जब अपने माता पिता के यहाँ थी तब उसने अपनी भाभीियों के साथ पति की लंबी आयु के लिए करवा चौथ का व्रत रखा। करवा चौथ के व्रत के दौरान वीरावती को भूख सहन नहीं हुई और कमजोरी के कारण वह मूर्छित होकर जमीन पर गिर गई। सभी भाइयों से उनकी प्यारी बहन की दयनीय स्थिति सहन नहीं हो पा रही थी। वे जानते थे वीरावती, जो कि एक पतिव्रता नारी है, चंद्रमा के दर्शन किए बिना भोजन ग्रहण नहीं करेगी, चाहे उसके प्राण ही क्यों न निकल जाएं। सभी भाइयों ने मिलकर एक योजना बनाई जिससे उनकी बहन भोजन ग्रहण कर सके। उनमें से एक भाई कुछ दूर चंद्रोदय हो गया है और उसने छत पर चंद्रमा के दर्शन कराने ले आए। विश्वास कर लिया कि चंद्रमा वृक्ष के पीछे से निकल आया है। वह अपनी भूख से व्याकुल वीरावती ने शीघ्र ही दीपक को चंद्रमा समझ अर्घ्य अर्पण कर अपने व्रत को तोड़ा। वीरावती ने जब भोजन करना प्रारंभ किया तो उसे अशुभ संकेत मिलने लगे। पहले कोर में उसे बाल मिला, दूसरे में उसे छींक आई और तीसरे कोर में उसे अपने ससुराल वालों से निमंत्रण मिला। पहली बार अपने ससुराल पहुंचने के बाद उसने अपने पति का मृत शरीर पाया। अपने पति के मृत शरीर को देखकर वीरावती रोने लगी और करवा चौथ के व्रत के दौरान अपनी किसी भूल के लिए खुद को दोषी ठहराने लगी। वह विलाप करने लगी। उसका विलाप सुनकर देवी इंद्राणी, जो कि इंद्र देवता की पत्नी है, वीरावती को सांत्वना देने के लिए पहुंची। वीरावती ने देवी इंद्राणी से पूछा कि करवा चौथ के दिन ही उसके पति की मृत्यु क्यों हुई और अपने पति को जीवित करने की वह देवी इंद्राणी से विनती करने लगी। वीरावती का दुख देखकर देवी इंद्राणी ने उससे कहा कि उसने चंद्रमा को अर्घ अर्पण किए बिना ही व्रत तोड़ा था, जिसके कारण उसके पति की असामयिक मृत्यु हो गई। देवी इंद्राणी ने वीरावती को करवा चौथ के व्रत के साथ साथ पूरे साल में हर माह की चौथ का व्रत करने की सलाह दी और उसे आश्वासित किया कि ऐसा करने से उसका पति जीवित लौट आएगा। इसके बाद वीरावती सभी धार्मिक कृत्यों और मासिक उपवास को पूरे विश्वास के साथ करती। अंत में उन सभी व्रतों से मिले पुण्य के कारण वीरावती को उसका पति पुनः प्राप्त हो गया। इस प्रकार जो कोई छल कपट को त्याग कर श्रद्धा भक्ति से करवा चौथ का व्रत करेंगी, वे सभी प्रकार से सुखी होते हुए कलेशों से मुक्त हो जाएंगे। जय करवा मैया। कोई नहीं पकड़ो, चलो ना पकड़ो, चलो पकड़ो, आराम आराम से। मम्मी की बारी कब आएगी? वहाँ पे रही उधर कल एक दिन आराम आराम से पकड़े देना, आराम आराम से कर लो, तुम्हारी से सब उसके ऊपर भारी है मेरे वही देख काव्या, काव्या गाना चुप ये बंद कर दे बेटा, दरवाजा हवा चल रही है। ऐसे में हमारे खिलने आ रहे हैं वो ब्लॉग बनानी लेकिन कोई ब्लॉग नहीं। हाँ मामा, तो यहाँ पे मम्मी फोटो लेके खड़ी हो चुकी है और चांद भी आ चुका है। देख सकते हैं आप। पानी का लोटा ला, अंदर से इसको उस फोटो को अंदर रख दे। पानी का लोटा। मेरी मम्मी की प्लेट,
जिसको हम गढ़वाली में कहते हैं थाली। यहाँ पे है बाहर में, वहाँ दूर जा तो।